ओम शांति। आज हम हैं माउंट आबू में, माउंट आबू के शांति वन पे, जो कि बाबा की बहुत ही पावन भूमि है। और इस पावन भूमि पर आज हमारे साथ हैं सीनियर राजयोगी टीचर बीके अनीता दीदी। अनीता दीदी पिछले 42-43 साल से ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में कार्यरत हैं और इनका कार्य क्षेत्र चंडीगढ़ है। दीदी इस क्षेत्र में कैसे आईं, क्या उनकी मीठी यादें हैं, आज आप हमारे साथ ये साझा करेंगी। तो हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए दीदी का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आपका नाम ब्रह्मा कुमारी में जाना पहचाना नाम है, जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आज हम दर्शकों के लिए आपके ही मुखारबिंद से ये सुनना चाहते हैं कि आपका ब्रह्मा कुमारी में इस ज्ञान में कैसे आगमन हुआ। वैसे तो मेरे इस पर बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं, बहुत भाई बहनें जानते भी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बताती हूँ। मैं 16 साल तक, जब तक पढ़ाई भी करती थी और अंदर एक खोज करती थी। मैं नास्तिक नहीं थी, पर जब मैं बहुतों से क्वेश्चन पूछती थी तो वो मुझे नास्तिक समझ लेते थे, क्योंकि मेरे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते थे। और मुझे अंदर से बहुत बेसब्री थी कि मैं रियलिटी समझूं। आध्यात्मिकता क्या है, परम शक्ति क्या है, वो भगवान मुझे कब मिलेगा। तो जब मैं 16 साल की आयु तक आके पहुंची तो हमारे कॉलेज के एक एग्ज़ाम हो चुके थे, कुछ छुट्टियां थी। एक फ्रेंड के यहाँ गई तो एक रद्दी का ढेर पड़ा था, उनके वहाँ खरीदने वाला आया हुआ था। उसके ऊपर एक किताब थी, टॉप पे, ऐसे खड़े खड़े पकड़ लो इतनी। तो जैसे ही वो मैंने किताब उठाई, मुझे लगा कि कोई नॉवल टाइप चीज़ है, स्टोरी है। स्टोरी बुक समझ के ले आई कि पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलेज की छुट्टियां, बच्चा लोग फ्री होते हैं। तो वो ज़माना 79 की बात है, तो कोई टीवी भी बहुत कम होते थे घरों में, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो स्टोरी बुक, नॉवेल्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा चलती थी। और टाइटल पेज उस बुक का था नहीं, स्टोरी बुक कुछ लग रही थी। तो जैसे घर आकर के उसको पढ़ना शुरू किया तो वो थी बाबा की जीवन कहानी। और उस जीवन कहानी का नाम था जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। उसके थोड़े ही पेज पढ़े होंगे, मेरे अंदर ऐसे तूफान से आने लगी। मुझे एक इंट्यूशन सी आने लगी कि ये कोई चीज़ थी जिसको मैं ढूंढती थी, ये मुझे चाहिए। और इतनी फटी पुरानी किताब थी तो ऐसे लगा कि ये कोई पास्ट की बातें हैं। और मुझे लगा कि उस इंसिडेंस में मैं क्यों नहीं थी, ये सब जहाँ चल रहा है वहाँ मैं होनी चाहिए थी। पर समझ नहीं आया, क्योंकि बुक कभी थोड़ी पड़ी थी। तो वो फ्रेंड फिर से मिली, मैंने वैसे ही क्यूरियोसिटी से पूछ लिया ये बुक कहाँ से आई है। तो उसने कहा ब्रह्मा कुमारी से आई है, और आश्रम है, वहाँ हम लोग जाते नहीं हैं। मेरा भाई पहले जाता था और अभी मम्मी मना करती है उसको, तुम नहीं जाओ। क्यों, ये कहीं ब्रह्मा कुमार नहीं बन जाए, अभी पढ़ाई की उम्र है। मैंने कहा तुम मुझे एक बार रास्ता दिखा दो। तो हमको लेके गई, वहाँ गए सेंटर पर। तो पैर रखते ही मुझे ऐसे लगा कि मेरा कोई जाना पहचाना घर है, मैं यहाँ कई बार आई हूँ। जैसे अपने आप अंदर से एक आवाज़ आने लगी, बाबा मैं आ गई, बाबा मैं आ गई। कौन बाबा नहीं जानती थी, मैं आ गई का क्या मीनिंग होता है ये भी नहीं जानती थी। वहाँ सेंटर पे पहुँची तो वहाँ मेडिटेशन चल रहा था। जैसे ही मैं हॉल के अंदर पहुँची तो मेडिटेशन पूरा हो गया था। वो दीदी सामने से उतर के मेरे पास आई और मेरे को देखते ही बोली, क्योंकि मैं फर्स्ट डे वाइट ड्रेस पहन के गई थी, और वो भी क्यों पहन के आई हूँ मुझे ये नहीं मालूम था यहाँ पहनी जाती है। कोई शुद्ध भावना अंदर से थी, और मुझे देखते ही कहते हैं बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी आ गई। मुझे उसका भी मीनिंग नहीं पता था, ब्रह्मा कुमारी क्या होता है। तो उन्होंने बताया जी यहाँ 7 डेज कोर्स होता है। मैंने कहा जी मैं तो वही करने आई हूँ, सीखने आई हूँ। मेरे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित थाउजेंड्स क्वेश्चंस थे,
और जैसे ही नेक्स्ट डे से उन्होंने वो कोर्स कराना शुरू किया, पहले ही दिन में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। मुझे पक्का हो गया कि मेरे आंसर्स यहाँ ही मिलने वाले हैं। 3 दिन में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा और 4th डे हमने अपने घर में जा कर के क्लास शुरू कर दी और 5th डे सेंटर पर दूसरे को कोर्स कराना शुरू कर दिए। एकदम जैसे बुद्धि खुलती चली गई। थोड़े दिनों में घर में मेडिटेशन रूम अलग बना दिया। कॉलोनी के बहुत सारे लोग वहाँ आकर के क्लास करने लगे। जब तक हमारा कोर्स पूरा हुआ, एक ग्रुप घर में इकट्ठा हो गया और हमारी मदर कहीं गई हुई थी, वो 2 महीना बाद आई, कोई कारण से उनको जाना था और उन 2 मंथ्स में मैं दिन और रात जितना बदल चुकी थी। पहले बहुत फैशनेबल, बहुत गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा खाने पीने बोलने वाली, वो सब पलट गया। फैशन वैशन पूरा हो गया, उतने में ही बाहर का खाना बंद हो गया, प्याज लहसुन खाना बंद हो गया, फैशन की ड्रेसेस बंद हो गई, गुस्सा उस्सा भी भूलने लगा। जैसे ही उन्होंने आके हमारा रूप देखा, उनको तो लगा कि ये तो कुछ जादू हो गया, इस पे कोई दिमाग को कुछ हो गया है, बेटी पागल हो गई है। या जैसे ही मालूम पड़ा ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ जाती है, तो उनको तो और 7वें आसमान का गुस्सा आ गया, क्योंकि उस जमाने में ये आवाज़ था बहुत कि ये ब्रह्मा कुमारी यहाँ तो जादू करती है, सुरमा डाल देती है, ब्रेन वॉश कर देती है, पागल कर देती है। उनको लगा मेरी बेटी तो पागल हो गई। बहुत रोकने की उन्होंने कोशिश की, पर अंदर जो सुख मिल चुका था, भगवान का प्यार अनुभव हो चुका था, वो नहीं छूटता था। 2-3 साल उन्होंने हमारे बहुत टेस्ट लिए। धीरे धीरे उनको एक बात पक्की कंफर्म हो गई कि इस पे जादू नहीं हुआ है, ये सुधरी है। उनको पहले जो लग रहा था बिगड़ गई है, तो अब उनको लगा कि ये बिगड़ी नहीं है, सुधरी है। अब वो लोगों के सामने बोलने लगे कि हम इतने पढ़े लिखे हो के वेद शास्त्र पढ़ के, बहुत वो पढ़ी हुई थी वेद शास्त्र, मुझे इतना गुस्सा आता है, इसको कुछ बोले जाओ गुस्सा ही नहीं आता, इसके सामने कुछ मर्जी खाए जाओ, यहाँ वहाँ का नहीं खाती, इतना संयम इस बच्ची में क्या कहाँ से आ गया, जरूर लगता है इसको कुछ मिला है, लगता है इसको कुछ मिला है, ऐसे औरों के आगे बोलने लगी। मेरे आगे फिर भी मना करती थी, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और उनको एक खतरा था कि ये घर छोड़ के भाग जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल देखा, भागी नहीं। ये लग रहा था पढ़ाई छोड़ देगी, पढ़ाई नहीं छोड़ी और ही टॉप करने लगी। उनको लगा हम जो समझ रहे थे वो बात तो है नहीं। उनको लगा दुनियादारी छोड़ देगी। मेरे 3 भाई बहनों की शादी हुई, उसमें सब काम मैं करती रही, सब रिश्तेदारों को अटेंड करना, सब कुछ करना। उनको लगा ये तो सब कर रही है। पेंटिंग सीखना शुरू किया, घर में 20 पेंटिंग्स बना के बहुत बढ़िया बढ़िया लगा दी। सब काम करना शुरू किया, घर का काम जो कब नहीं करती थी सब करने लगी। उनको लगा भागी भी नहीं, दुनियादारी में भी है, सुधरी लगती है। ये तो लोग कहते हैं वहाँ जाने से बिगड़ जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर भी नहीं छोड़ा। बार बार कहते थे खबरदार तुम वहाँ गई तो, उनका जा ही नहीं रही हूँ, आपके पास ही रहूंगी और शादी तेरी जरूर करूंगा, जरूर करो, मैं कब मना कर रही हूँ। रिश्ता लेके आओ, मेरा मैच मेरे जैसा तो चाहिए ना, मैं जैसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाली हूँ, मैं जैसी भावनाओं वाली हूँ, मेरा मैच ले आओ, मैं कर लूँगी। उनको लगता था इसके मैच का ही कोई नहीं, खुद भी भक्ति भावना वाले थे। परंतु 6-7 साल बाद जब हमारे साथ माउंट आबू गए हैं वो लोग, तो वहाँ जाकर के उन्होंने सारी सच्चाई देखी। कितनी शांति, कितनी प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी में जो बातें कहते हैं उस सारे की हाइट्स दिखाई पड़ती है। वो बाबा रूम में आकर के बैठे, मेडिटेशन में बैठे, एकदम साक्षात्कार होने लगा। वो जिसकी भक्ति करते थे, राम भक्त थे, बड़े ज़बरदस्त रामायण पढ़ते थे, सबके मीनिंग समझ आने लगे, सामने राम आने लगे, श्री कृष्ण आने लगे, उनके द्वारा उनको साक्षात्कार में सब समझ आने लगा। तो जब वहाँ से आकर के लौटे हैं तब कहते मैं मान गई, ये स्वयं भगवान आए हुए हैं, ये ईश्वरीय वाणी चलती है, अब हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो इस तरह से परीक्षा भी आई। परीक्षा के बाद जब हमने उस ज्ञान को अप्लाई करके दिखाया तो उनको समझ आया ये घर छोड़ने का नहीं, घर संवारने का ज्ञान है।
तो फिर वो लोग विज्ञान में चले, उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा, शांति आने लगी, तो सब सहयोगी होने लगे। और उसके बाद कुछ समय बाद हमारा समर्पण हुआ, चंडीगढ़ आए, वहाँ से फिर सेवाओं का कार्य आगे शुरू हुआ। बहुत बढ़िया दीदी। आप शायद 1980 से ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आपका जो हमारी सीनियर दादियाँ हैं, जो तीनों दादियाँ हैं, उनकी पालना भी आपको मिली होगी, तो कैसी वो पालना रही, कैसी उनसे आपकी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं? जब उस समय उनसे मिलते थे, वो बहुत सिंपल थे, ऐसे सिंपली मिलते थे, उनके कमरों में यूं ही हम चले जाते थे। आज याद करो तो ऐसे लगता है कोई सपना देखा था। अनबिलीवेबल लगता है कि इतनी ग्रेटनेस इतने साधारण शरीरों में कैसे हो सकती है, आज वंडर लगता है। उस टाइम तो वो सब बातें ऐसे इजीली अवेलेबल थी ना, तो कंपैरिजन नहीं मालूम पड़ता था। अब दुनिया भर देख ली तो अब मालूम पड़ता है कि उनका मैच इस दुनिया में कहीं नहीं है। दादी प्रकाश मणि जी का एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, हमने इस संस्था को छोटे से बिल्डिंग से इस शांतिवन के विशाल स्तर तक यूनिवर्सल होते देखा, आंखों से देखा है सब कुछ। तो देखा है दादी की मैनेजमेंट, प्रकाश मणि दादी की, बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले उनके आगे सीखने आते थे, दादी से पूछते थे। दादी ऐसी ब्रेकलेस मैनेजमेंट तो हमने किसी गवर्नमेंट सेक्टर की भी नहीं देखी, किसी फौज की भी नहीं देखी है। यहाँ से लगता ही नहीं कोई किसी को ऑर्डर दे रहा, सब ऑटो सिस्टम से काम कर रहे, जैसे मशीन चल रही होती है। दादी कैसे होती है ये मैनेजमेंट? दादी कहती मैं इनकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं इनकी लीडर नहीं हूँ। तो क्या है दादी आप? मैं इनके लिए इनकी माँ हूँ। मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ मैंने इनके लिए क्या करना है, ये लोग मेरे लिए क्या करें ये मैं कभी नहीं सोचती। इसलिए ये सब शिव बाबा के प्यार में बंधे हुए जो कहो उस अनुसार चलते। तो दादी की इतनी इजी मैनेजमेंट, जैसे ऑयल व्हील्स पर कोई गाड़ी चल रही है, शांति, प्यार, भगवान का प्यार चारों तरफ दिखाई पड़ता था। और किसी का भी इंटरव्यू लेके देखो, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बड़ा डॉक्टर है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। एक बार तो देखा एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर, हम बस से उतरे, सूटकेस उठा रहे हमारा, सेवा पे, दीदी सेवा पर हूँ, कोई भान नहीं। क्यों? जो यहाँ ज्ञान सिखाया जाता है उसकी एप्लीकेशन दादियों ने अपने जीवन में करके दिखाई, रोल मॉडल बने, सादगी का, नम्रता का, निरंकारिता का। खुद हमने दादी को किचन में जाके सब्जी काटते देखा, रोटी सेकते देखा, हर काम में आगे करने चल पड़े तो पीछे वाले तो अपने आप करे। रतन मोहिनी दादी जी को हमने पर्दा टांगते देखा, हम उनके साथ टांगते थे, लाइब्रेरी सेट करते देखा, स्विच खोल के काम करते देखा, उसका रिपेयर करते देखा, आंखों से। दादी किचन में काम करने चल पड़ते थे हमारे सामने। ऐसे ही हमने देखा दादी जानकी को, बहुत नज़दीक रही हूँ उनकी, तो पर्सनली बहुत मिली हूँ, कई सालों तक मिलती रही हूँ। तो दादी की जो इंट्यूटिव पावर थी बड़ी ज़बरदस्त थी, किसी की भी भावना ऐसे समझ लेती थी जो बात मत पूछो। जैसे एक बार एक बहन ने वहाँ टोली बनाई खोए की, और टोली का डब्बा बहुत अच्छे से सजा के बना के हमको देती है और बोलती है दादी को खिला के आना, खाना जरूर दादी को बोलना। मैं कहा बहन दादी किस किस की टोली खाएंगी, और इस उम्र में तब वो 100 वर्ष के आसपास थी, इतना मीठा खोया खाना अच्छा नहीं होता, देखेंगे दादी अब पहले वे तो दादी नॉर्मली खाते नहीं है ऐसी चीज़ें। नहीं आपने खिलानी है, नहीं आप खिला के आएंगे, मैंने बहुत प्यार से बनाई है, मैंने उनके लिए बनाई है। मैं चुप हो गई। देखें यहाँ आई तो जैसे गेट पे आने लगी तो गेट वाला कहता है दादी तो अभी अपनी कॉटेज में नहीं है, गुलजार दादी के पास गई, तो अभी तो टाइम लगेगा, मुझे शाम को ट्रेन थी। तो इतने में देखा उधर दादी को व्हील चेयर पे लेके आ रहे। भाई कहता नहीं दादी को तो भी भोजन करना, आप अभी नहीं जाओ। मैं वापस मुड़ने लगी,
दादी इशारा करने लगी, इधर आओ, इधर आओ। मैं कहा दादी बुला रहे। उसने दादी की तरफ देखा। दादी कहते इसको रोको मत, आने दो। मैं चली गई। अब दादी खुद बुला रही, नहीं तो हम भी उनके भोजन के टाइम में नहीं जाना चाहते। अब जब दादी ने बुलाया, मेरे हाथ में डब्बा था, मैं साथ वाली बहन को देने लगी। क्या लाई हो? दादी बहन ने टोली बना के भेजी। दिखा खोल के। डब्बा खोला, इसका पीस तोड़ के मुझे खिला। कैसे भावना पहुंचती है। दादी ने उसी टाइम खुद खाया, आधा खुद खा के आधा मेरे मुंह में डाला, साथ वाली बहनों को खिलाया। वो भावना कैच करते थे। ऐसा एक मौका नहीं, अनेकों मौके जब हमने देखा कि दिल की बात बोलो या नहीं बोलो उनको कैच होती है, और वो बिल्कुल साधारण सी बात को भी वैल्यू देती है, किसी की भी भावना को वैल्यू देती है। और वो वैल्यू देना उनका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाता है। भले वो दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़े थे, लेकिन ये जो उनकी बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट के क्वेश्चंस के दादी आंसर करती रही। उनको सर्टिफिकेट मिला कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, अ लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड। इतने उनके टेस्ट होने के बाद तो ये जैसे वंडर ब्रेन वाली हमारी दादी जान की। फिर हमारे दादी गुलजार, वो तो शिव बाबा का रथ थे। इतनी उनकी असोचता अवस्था कि उनके सामने कुछ होता रहे, उनको डिस्टर्बेंस में कभी देखा नहीं, क्वेश्चंस में कभी देखा नहीं, किसी को समझाने के जोश तक में भी कभी देखा नहीं। सेकंड में किसी भी बात का राज समझ जाएंगे। ऐसे जैसे साइलेंस की उच्चतम अवस्था, हमेशा सरेंडर, हमेशा ज़ीरो स्थिति, जैसे नॉन जजमेंटल, बाबा के प्यार में खोई हुई ऐसी महान तपस्विनी योगिनी कोई देखी नहीं, जिनके चेहरे से नूर ऐसा छलकता था जैसे बाबा की प्रवेशता नहीं भी है तो भी लगता था जैसे बाबा है, जैसे बाबा है। इतना उनकी देह पे असर आ गया था। दीदी, जैसे हम लोग जीवन में देखते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख के पल आते हैं, कभी दुख के भी आते हैं, या कभी बहुत कठिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे होते हैं, और आप तो एक सेंटर को इतने सुचारू रूप से चलाती हैं, तो आपके जीवन में कभी कठिन परिस्थितियाँ भी आई होंगी, तो उस टाइम पर आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे साथ बाबा पीछे खड़ा है, मेरे को टचिंग दे रहा है, ऐसा कोई ऐसा वाक़या आपके जीवन में जो वो अभी भी आपको दिल में टचिंग देता होगा, बाबा ने मुझे उस टाइम इतना प्यार दिया, इतनी टचिंग दी, मेरे को इन परिस्थितियों से बाहर निकाला? ये सिर्फ एक मौका नहीं है, समझो हर 2-4 दिन में आता ही है कोई ना कोई मौका। हम बहुत इस बात का प्राउड रखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मैं कुछ नहीं करती, मेरे सब काम बाबा को करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अब तक देखो, लोग मुझे बड़ी बड़ी सभाओं में लेक्चर के लिए बुलाते हैं, कोई बोलते हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर है जी, ये है जी वो है। आई डोंट नो, आज तक ज़िंदगी में एक लेक्चर तैयार नहीं किया है। कहीं कुछ बोलने से पहले 2 मिनट भी कुछ सोचती नहीं हूँ क्या बोलना है। सिर्फ शुरू से लेके डे 1 से बाबा को इनवाइट करती हूँ, बाबा आओ, आपने जो अपने बच्चों की सेवा करानी है कराओ। 2 मिनट साइलेंस करती हूँ, और फिर जो खुद बोलती हूँ बाद में सुनती हूँ और हैरान होती हूँ कि मुझे तो आता नहीं था, ये सब कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारे मौके ऐसे आए, क्योंकि जब हम शुरू में ज्ञान में चले तो सब तरफ ब्रह्मा कुमारी के लिए कोई अच्छा फेवर वाला माहौल नहीं था, और लोग आजमाने के लिए हम लोगों को बुलाते थे कि देखे ये क्या बोलते हैं, और फिर कुछ न कुछ क्रॉस क्वेश्चन क्रिटिसाइज करना, ऐसे वाले माहौल भी होते थे। लेकिन हर जगह मैं देखती थी कमाल हो जाता था, लोग एकदम चुप होते थे, अनुभव करते थे, ध्यान से सुनते थे, और बाद में मैं सोचती थी और मुझे फील होता था दैट वाजंट मी। सिर्फ बाबा को इनवाइट करती हूँ, बाबा आओ, आकर के अपने बच्चों की सेवा करके जाओ। न सिर्फ ये लगता है कि बाबा ने मुझे कंधे से पकड़ा हुआ, मुझे तो ये लगता है कि मैं बाबा की गोदी में अबोध बच्चा खेल रही हूँ, काम तो बाबा कर रहा है। इसलिए
कभी भान और अभिमान आता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया, क्योंकि हमारे को तो क्लियर कट अनुभव है कि हम कुछ करते नहीं। कुछ कर चुकने के बाद, बोल चुकने के बाद अगर मैं अपने को टटोलूं तो मुझे लग रहा होता है मुझे तो अभी भी कुछ नहीं आता। अब बाद में आके वही वाला पॉइंट मुझे बोलने को बोलो, समझाने को बोलो, शायद मुझे आए ही नहीं। तो इसलिए किस बात का अभिमान करूं जबकि मेरे सारे काम ही बाबा करता है। दीदी मैं जैसे हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था मुझे लगता है सबसे अलग है। तो आपने जैसे बताया भी क्यों आपने इसको चूज किया, तो ये किन मायनों में अलग आती है। और दूसरा यहाँ पे मैंने देखा है कि मेडिटेशन ज्ञान तो देते ही हैं, साथ में मेडिटेशन भी सिखाते हैं। मेडिटेशन का हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट करता है? अच्छी बातें हर संस्था में सिखाई जाती हैं। हर धर्म बुरा छोड़ने और अच्छा करने को बोलता है। हर धर्म के फॉलोवर उसको करने चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए होता है एक प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म, और दूसरा एक काउंसलिंग का मौका, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर। तो ज़्यादातर स्थानों पर ये मिसिंग है, जी। क्योंकि मासेस होते हैं सुनने वाले, सुनाने वाले या संस्था के जो हेड होते हैं वो थोड़े गिनती के होते हैं। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ 40,000 हमारे जैसे समर्पित बहनें हैं, तो इतने फैसिलिटेटर्स मिल जाते हैं तो काउंसलिंग ईजी हो जाती है। और दूसरा यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है मेडिटेशन, राजयोगा प्रैक्टिस। तो जो अब तक अच्छा सीखा उसको प्रैक्टिस करके आप पावर बना सकते हो। तो जैसे पावर बनाते हैं जीवन में चेंज आता है। जब चेंज आता है तो ये चेंज ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ग्लोरी है। इसलिए जो लोग आते हैं आके कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, यहाँ पवित्रता बहुत है, यहाँ भोजन बहुत स्वाद है, यहाँ की जो व्यवहार करने की कला है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो ज्ञान है उसको हमने प्रैक्टिस किया है। सिर्फ सुना नहीं है, सिर्फ समझा नहीं है, सिर्फ सुनाया नहीं है, जीवन में उतारा। जीवन में उतारने को बहुत क्वालिटी टाइम दिया है। रादर बोलने सुनने से ज़्यादा प्रैक्टिस को टाइम दिया है। जैसे एक छोटी सी बात ही हम सुनते हैं मैं आत्मा हूँ, पर जितनी बार सुना और बोला उससे कई गुना ज़्यादा बैठ के उसको प्रैक्टिस किया है और उसको फीलिंग में लाते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शरीर इतना बड़ा जो दिखता है ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर छोटा सा टाइनी स्टार, इम्पेरिशेबल ज्योति, मैं परमात्मा की संतान। सुबह शाम रेगुलर लंबा लंबा बैठते हैं तो उससे वाइब्रेशन तैयार होता है, चारों तरफ एक करंट फैलता है, उसकी पावर यहाँ पर काम करती है। एक अन्न शुद्ध की पावर काम करती है। दूसरा, जिनको इस तरह का अनुभव हो जाता है, आत्मिक अनुभव, तो अंदर का एक ऐसा आनंद, ऐसा इंटरनल ब्लिस पैदा हो जाता है जो जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है। लस्ट छूटने लगता है ब्रह्मचर्य की ताकत से। तो वो जो ताकत काम करती है उससे वो डिफरेंस फील होता है। सबके नयन पवित्र दिखाई पड़ते हैं। स्त्री पुरुष इकट्ठे घूम रहे होते हैं लेकिन वातावरण में वल्गैरिटी नहीं दिखाई पड़ती है। ये इस तरह से प्रैक्टिस के कारण डिफरेंस फील होता है तो जीवन में उतरने लगता है। दीदी जैसे हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में साक्षात परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, या मुरली के माध्यम से, या जो हमारे महावाक्य निकलते हैं सीनियर टीचर से, या गुलजार दादी के माध्यम से जो हमें मिले। क्या अभी भी हमारे बीच में बाबा आते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है, आपको फील होती है? एक लंबा सब्जेक्ट है समझने का। कोई नया सीधा समझे और पूछे तो शायद नहीं समझ पाएगा। परमात्मा का अवतरण बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मजाक नहीं है। इस संस्था का संस्थापक स्वयं परमात्मा, हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते हैं। 69 तक 37 से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में निराकार ज्योति का प्रवेश होता रहा। कैसे हम उनसे सारे रिश्ते जोड़ते हैं, कैसे हम उनसे पढ़ते हैं, ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने कि कितना उन्होंने हमें सुख आनंद और प्यार दिया है, जिससे दुनिया से वैराग आता है। लोग तो कहते हैं ये घर बार छुड़ा देते हैं, भगा देते हैं। अरे नहीं, इतना कुछ मिलता है जो कोई छुड़ाता भगाता नहीं है, हम आप ही आ जाते हैं।
क्योंकि इतना परम सुख और परम प्यार मिला है जो दुनिया का वो झूठा राग, झूठा उपलब्धियाँ सब छूट जाती हैं अपने आप ही, जो पाप कराती हैं। और साथ साथ भले गुलजार दादी जिनमें शिव बाबा बाद में आते रहे, उनका शरीर विजिबल रूप से अभी नहीं है, लेकिन हम तो अभी भी उनके अवतरण का अनुभव करते हैं, क्योंकि शिव बाबा सूक्ष्म रीति से अपनी प्रेजेंस अभी भी बनाए हुए है। और उनके साथ से, उनके संबंध से हम सारे कार्य इसलिए कर रहे हैं कि सारा संसार पहचान जाए कि वो हमारा माता पिता स्वयं सृष्टि पर आकर हमको पावन बनाने की सेवा कर रहा है, हमको सुख दे रहा है और हमको पावन बना के मुक्ति धाम साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। ये अनुभव हमने तो किया है, लेकिन अन्य आत्माएं भी करती जा रही है, करती जाएंगी, और अभी भी उनको सृष्टि पर आए हुए भगवान के मिलन का अनुभव होता है, औरों को भी होता रहेगा। दीदी जी, जैसे हमने देखा है, सुना भी है कि हमारे भारतवर्ष की मान्यता भी है कि एक अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की एज हम लोग कहते हैं कि ये सर्टेन एज के बाद शुरू होती है, जब हम अपना गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जी लेते हैं। बट आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से कह सकते हैं हम ये तो सभी एज ग्रुप के लिए होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो आप इसमें क्या अपनी ये राय तो देते एक तरह की खुराक है। अब बोलो खाना कब से खाना शुरू करना चाहिए? हैं? राइट। बूढ़े होके? नहीं, जब तक आपको काम करना है, शरीर से काम लेना है, तो आपको खुराक की ज़रूरत है। ऐसे ये मन की खुराक है, आंतरिक सुख, एक इंटरनल ब्लिस, प्रभु का प्यार, ये तो हमारी एनर्जी है। तो बिल्कुल छोटे बच्चेपन से भी ये चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम विकारों में पहले सुख लिया, फिर पाप का सुख लिया, फिर उनको छोड़ो, फिर ईश्वरीय सुख लो। नहीं, जीवन का हर मौका ऐसा है जब हमारे से पाप ना हो जाए। कोई कहे क्रोध करना कब छोड़ना चाहिए, कोई कहे कि ये लोभ मोह कब त्यागने चाहिए, ये तो सदा के लिए दुखदाई है ना। तो परमात्मा शक्ति दुनिया छुड़ाने के लिए नहीं होती कि ग्रस्त भोग लिया अब दुनिया छोड़ के जंगल में जाओ। कभी भी जंगल में मत जाओ, चाहे सदा दुनिया में रहो, सदा काम करो, सदा परिवार की पालना करो, पर मकसद ये है कि सुख शांति से करो, प्रभु प्यार से करो, विकारों से, ईर्ष्या द्वेष, तेरे मेरे की, क्रोध की, नफरत की भावनाओं से मुक्त होके करो। घर गृहस्थ में भले रहो, लेकिन उसको स्वर्ग बना के रहो। ऐसे नहीं पहले रहो और लड़ते झगड़ते रहो, फिर छोड़ के राम नाम लो, उसकी ज़रूरत नहीं। इसके बजाय जब तक रहो, सुख से रहो, स्वर्ग रूप में रहो और निर्विकारी होकर रहो। तो आज थे हमारे साथ वीके अनीता दीदी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कई सारे क्वेश्चनों का समाधान भी बताया और अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को भी आपके सामने बताया। तो आशा करता हूँ आप सभी को अनीता दीदी की ये इंटरव्यू, ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति।